हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने चैनल डेली एनालिसिस विद अमरजीत में। आज हम फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कल का मार्केट किस तरीके किस डायरेक्शन में बिहेव कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जिस पे हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए भी हम आज लेवल्स निकालेंगे। ठीक है, तो जो मैंने कल वीडियो डाला था उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। सेम सेम टू सेम आज मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, तो हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर लगा लिया है कि बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा बुलिश है, तो कल भी मार्केट प्रोबेबिलिटी की मार्केट कल बुलिश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक देखो यहाँ पे एक जोन था जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, ये जो जोन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक है, और ये मार्केट काफ़ी 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 टाइम से ये मार्केट इस जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मोस्टली चांसेस है कि ये कल भी मार्केट बुलिश ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम वन डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है जिस पे हम कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए जो मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये फिक्स है कि इसी रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कल के लिए हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार देखना कि यहाँ पे भी कुछ 2-3 दिन तक मार्केट एकदम साइडवेज रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब इसको कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट का हमेशा से स्ट्रक्चर रहा है कि मार्केट का बिहेवियर ही यही है कि मार्केट एक समय के लिए ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है, इसके बिना मार्केट जा नहीं सकता। अगर ऐसे डायरेक्ट जा रहा है तो ये एक क्रैश भी आ सकता है, यहाँ से कहीं से भी डंप हो सकता है मार्केट। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, और कोई भी कल मार्केट कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इस पे निफ्टी वाला चार्ट पे हम एनालिसिस वीडियो निफ्टी पे बात करेंगे, तो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, कब ट्रेड प्लान करना है नहीं करना है। ठीक है, तो इस सारी चार्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। देखो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट बुलिश रहेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं सोचना है कि बियरिश जाने के लिए पुट के लिए। ठीक है, कब तक पुट के लिए नहीं जाना है, कब तक कॉल के लिए, कब तक कॉल के लिए नहीं जाना है, कब तक पुट के लिए नहीं जाना है, इस बात पे हम बात कर लेते हैं। कब कब जब हम लोग को इंट्राडे प्लान करना है, स्कैल्पिंग वगैरह करना है, तो देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जिसपे हमको ट्रेड प्लान करना है और किस पे नहीं करना है, और कल के लिए मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कॉल के लिए और पुट के लिए किसमें, बैंक निफ्टी में। तो इसका देख लेते हैं, तो पहले इसका जोन निकालते हैं। ठीक है, कल मार्केट बहुत ही गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों तरफ से ट्रैपिंग हुआ है, कहीं भी मार्केट अच्छा खासा मूव नहीं दिया है। एक बार मार्केट देखो जैसे कि यहाँ से मार्केट खुला, फॉल किया और इसको डे हाई को टच किया, देन ये ब्रेकआउट किया डे हाई को, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ठीक है, और इसके बाद मार्केट अच्छा खासा बुलिश गया, एक दो कैंडल मान लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रह गई और लास्ट में 2 कैंडल मूव की है और दोनों तरफ से लोग ट्रैप हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे, एक ध्यान से देखोगे तो मार्केट, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो मार्केट नीचे के लिए जाने के लिए तैयार थी, बट यहाँ पे गई नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आकर साइडवेज रह गई और यहाँ पे कुछ लोगों को कोई एंट्री बना होगा, बट फिर क्या हुआ, फिर वही मार्केट डंप करके नीचे आ गई और एसएल खाली। और आज जीरो हीरो भी कितने लोगों ने किया होगा, उनका कैपिटल वाइप आउट ही हुआ होगा। 110% हो, किन किन का कैपिटल वाइप आउट हुआ वो कमेंट्स में बता सकते हैं आपने। ठीक है, और कल के लिए जो लेवल्स हो सकते हैं जिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से लेवल हैं जिस पे हम लोग कल इंट्राडे और स्कैल्पिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट के इसके ऊपर 52,950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं। पुट के लिए कब जा सकते हैं भाई? पुट के लिए जाने के लिए मार्केट को इसके नीचे आना होगा, किसके नीचे, 52,790 52,800 के, 52,800 के नीचे मार्केट आना आएगा तो ही हम पुट के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है और इसमें कंसोलिडेट करता है तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ये एक रेंज है और यहाँ पे साइडवेज रेंज है, तो इसमें रेंज में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया जा सकता। दोनों तरीके से कैपिटल खत्म ही होंगे। ठीक है, तो कैपिटल खत्म बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, कैपिटल खत्म बचाने के लिए हमें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट आना होगा। इस रेजिस्टेंस का 52,950 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा अगर मार्केट कल, तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हम वहीं पर वेट करेंगे। ठीक है, और पुट के लिए जाने के लिए मार्केट को 52,800 के नीचे सस्टेन करना होगा कुछ देर तक, 15 मिनट का कैंडल यहाँ के फुल बॉडी वाला कैंडल यहाँ पे बनता है, तो हम पुट के लिए जा सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट कल भी बुलिश रहेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और ऑल टाइम हाई भी चल रहा है मार्केट, इसलिए मार्केट में हम बुलिश ही ट्रेड प्लान करना प्रेफर करेंगे। क्यों? अगर मार्केट यहाँ पर बन भी गई तो क्यों क्यों ट्रेड लेना है यहाँ पे? मार्केट आज नहीं तो कल तो पैसा देगी, लेकिन
आप हैं तो भी मार्केट चल रहा है, नहीं होंगे तो भी मार्केट चल रहा है। तो ज़्यादा फोमो में आकर यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे वेट करना है और देखना है कि कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। और जो लेवल्स होंगे कहाँ तक के लिए हम टारगेट ले सकते हैं, कॉल के लिए कोई टारगेट निश्चित नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो हम एक टारगेट ले सकते हैं 52,120 का। और दूसरा टारगेट हो सकता है दूसरा टारगेट ये हो सकता है कि 52,500, 52,300 का लेवल। ये लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई बहुत अच्छी खासी रैली कर चुका है, ऑल टाइम हाई हाई के बाद भी मार्केट, ठीक है। और बुलिश के लिए तो एकदम बेरिश के लिए तो एकदम बहुत ही कम फोकस रखना है बेरिश जाने के लिए, ठीक है। और अच्छी खासी अगर सेफ, अगर रिस्की प्लेयर है तो इस यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इस नीचे 52,800 के नीचे ले सकते हैं। और सेफ प्लेयर जो है वो वेट करेंगे इस कैंडल के नीचे आने के लिए, मार्केट 52,690, 52,690 के नीचे मार्केट आती है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बेरिश के लिए एग्रेसिवली। कहाँ तक के लिए, इस टारगेट के लिए 52,300 52,400 तक के लिए। और नीचे इसके नीचे और एक टारगेट हो सकता है, कौन सा, ये वाला 52,130, ये टारगेट हो सकते हैं पुट के लिए, और वो ऊपर वाला टारगेट हो सकते हैं कॉल के लिए। और इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, किसी बीच में 52,800 और 52,950 के बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और 52,950 के ऊपर मार्केट निकलती है तो 53,120 के लिए हम टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को। और उसके बाद 53,120 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है कुछ समय के लिए, तो 53,300 के लिए हम ट्रेड होल्ड कर सकते हैं कॉल में, ठीक है। और पुट के लिए मैंने लेवल्स बता ही दिए कि अगर इसके प्लेयर है तो 52,800 पे पुट ले सकते हैं, और 52,900 52,690 तक होल्ड कर सकते हैं, वहाँ से ट्रेलिंग ऐसे लगाकर। अगर उसके नीचे भी मार्केट आती है तो 53,900, 53,000, सॉरी 52,400 तक के होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट उसके भी नीचे आती है, इसके नीचे भी आती है, तो नीचे वाला टारगेट हो सकता है 52,133। ये टारगेट हो सकता है हमारे निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में। इस टारगेट के लिए हम कल मार्केट में ट्रेड करेंगे, और इस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम कल ट्रेड करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रही है, जिस पर हम लोग कल ट्रेड प्लान कर देंगे, ठीक है। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बनने के लिए पहले हम वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम लगाने पे हम देखते हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। तो मार्केट का काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखिएगा, जो मैंने पहले लेवल्स ड्रॉ किया सेम टू सेम मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये जो मैंने दूसरा एक और लेवल ड्रॉ किया था 23,890 का, तो ये ऑलमोस्ट टच करके मार्केट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 2 दिन में जो कैंडल क्लोज करेगी तो 23,900 के पार ही क्लोज करेगी। तो हम नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं 24,040 का, 24,040 का। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल मार्केट भी बुलिश रहेगा निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन सोच समझ कर ट्रेड करना होता है। क्यों? क्योंकि आप रहे चाहे ना रहे, मार्केट चलता रहेगा। 100 का 10 का 100 बनाने का नहीं, 110 का एक, सॉरी एक 10 का 100 बनाने का नहीं, 100 का 110 बनाने का सोचना है कल, ठीक है। इसलिए मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल बनना है और सस्टेन करना है तो ऐसे इसी माइंडसेट से आपको कल ट्रेड करना होगा। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किया था सेम टू सेम मार्केट उसी डायरेक्शन में और उसी तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया था निफ्टी के लिए आज के लिए, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन से मार्केट मूव कर रही है। और देखो मैंने जो ड्रॉ किया था सेम टू सेम लेवल टच किया। और इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या लेवल्स दिख रहे हैं, इसको हम ध्यान में देखते हैं। पहले तो सब इस सारे चार्ट जो ड्राइंग को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा हो जा रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखो मैंने जो ये लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किया था कि इस 23,890 को टच करके ये टारगेट हो सकता है, ये टारगेट अचीव कर लिया मार्केट। और कल के लिए जो ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट में मतलब फॉल भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ देख रहा है मार्केट। अगर मार्केट इसके नीचे आता है 23,826 के नीचे आता है मार्केट, ठीक है, तो हम पुट के लिए जा सकते हैं। अगर इस रेंज में देखो ये लेवल्स एकदम फिक्स है, इस लेवल्स को ध्यान में रखना है। कौन सा लेवल? 23,890, 23,890 के आसपास मार्केट रहता है। 23,890 के नीचे मार्केट रहता है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। किस बीच तक ट्रेड नहीं लेना है? 23,890 से लेकर 23,826 के बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट, चाहे कुछ भी कहे, हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। और मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो भी, गैप अप ओपन होता है, चाहे कुछ भी ओपन होता है, उससे मतलब नहीं है। हमें इस रेंज के बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना। एक्सपायरी में ट्रेड वही लोग करते हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है। 10 का 100 करना चाहते हैं, 100 का 110 करना चाहते हैं, वही लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इस जो मैंने जो लेवल्स ड्रॉ किया, इस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। और
कॉल के लिए कब ट्रेड प्लान करना है जो मैंने बता दिया, 23,890 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल के लिए। और टारगेट क्या हो सकता है, अगला अगला टारगेट हो सकता है हमारा, ये बहुत दूर का टारगेट हो जा रहा है, नहीं ठीक है, टारगेट ये वाला टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, अगला टारगेट क्या हो सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है। अगला टारगेट 24,210 टारगेट हो सकता है। और पुट के लिए हमने क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पुट में जाने के लिए बहुत सोच समझ कर जाना होगा पुट के लिए, क्यों, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है और अच्छा खासा बुलिश भी है। तो बुलिश है तो इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 23,826 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो हम, अगर कोई रिस्की प्लेयर होगा तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, कहाँ तक के लिए, अगर कोई रिस्की प्लेयर होगा तो ये टारगेट हो सकता है 23,750 का, ये टारगेट के लिए कोई रिस्की प्लेयर लेगा। अगर रिस्की प्लेयर नहीं है तो क्या ट्रेड हो सकता है, ये वाला ट्रेड हो सकता है। 23,790 के नीचे अगर आता है मार्केट, अगर जो सेफ प्लेयर है वो लेना चाहे तो इसके नीचे लेंगे और स्टॉप लॉस यहीं का रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंगे तो उनका टारगेट क्या होगा, उनका टारगेट होगा ये वाला 23,700। ये टारगेट होंगे कॉल के लिए और पुट के लिए। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या ट्रेड प्लान करना है, इस पर हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बीच में, रुको मैं बता दे रहा हूँ, इस बीच में कोई भी ट्रेड, इस रेंज के बीच में कोई भी ट्रेड हमें प्लान नहीं करना है। जो मैंने रेक्टेंगल इस पर ड्रॉ किया है, इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना है। 23,890 और 23,826 के बीच में हमें कोई भी कॉल या पुट के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। और हम पुट के लिए जाएंगे कब, अगर रिस्की प्लेयर होंगे तो 23,826 के नीचे अगर मार्केट नीचे निकलती है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं 23,790 के लिए। ठीक है, और इसके इसके नीचे निकलते हैं तो रिस्की ही प्लेयर ही यहाँ पे एंटर करेंगे और इस टारगेट के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई है और मार्केट बुलिश भी है अच्छा खासा। तो यही 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 जो लेवल्स हैं इस पे ध्यान में रख के ट्रेड लेना है। और जो सेफ प्लेयर है तो ये मार्केट को आने देना है 23,790, इसके नीचे हम प्लान कर सकते हैं सेफ प्लेयर इस टारगेट के लिए। कौन सा टारगेट, 23,850 के लिए, 23,750 के लिए इसके ऊपर का ऐसे लगाकर। ठीक है, ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके नीचे टारगेट हो सकता है सीधा खाली 23,700, मतलब 50 पॉइंट का ही टारगेट है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है और बुलिश भी है इसलिए। ठीक है, तो अब एक बार फिर अब देख लेते हैं कि कॉल के लिए क्या पोजीशन हम बना सकते हैं। 23,900 के ऊपर मार्केट आती है, 23,900 के ऊपर मार्केट आती है तो हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं 24,000 का, 24,050 का टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, और उसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, उसके अगले टारगेट में हमें यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए कि एक बार अच्छा खासा मूव देने के बाद कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग है और यार तो रिजेक्ट पुल बैक है, उसके बाद ही मार्केट जाए। अगर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी नीचे ही आना है इस मार्केट को, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए हमें। उसके बाद फिर इसका हाई ब्रेक करता है मार्केट तो हम 24,210 के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके आगे का कोई टारगेट है, उसके आगे का टारगेट यहाँ पे एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे रख देना है और यहाँ मार्केट को छोड़ देना है और यहाँ पे अपना 90% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। उसके बाद 10% ही पोजीशन को रनिंग में रहने देना है। ठीक है, आज का एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।